दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कावीनेट प्रोजेक्ट, उसकी आईडी और उससे रिलेटेड सारे वीडियोस हमने कवर किए हैं हमारे इस चैनल के ऊपर। कावी टोकन से लेकर प्रोजेक्ट के यूज़ होने वाले सारे टेक्निकल वीडियोस और kavinet.org इस वेबसाइट पे जो आईडी पासवर्ड डालकर आपकी आईडी जब वहाँ पे खोली जाती है तो उस आईडी के अंदर रहने वाले सारे मेन्यू को हमने लगभग पूरा कवर किया है। लास्ट मेन्यू पे आज हम डिस्कस करेंगे जो सपोर्ट नाम से दी गई है। सपोर्ट सिस्टम हर कहीं होना चाहिए। ये बेहतरीन एक सिस्टम होता है जिसकी वजह से अगर किसी की कुछ क्यूरी, कुछ परेशानी, कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो आसानी से यहाँ पर हल किए जा सकते हैं। तो आइए आज हम कावीनेट प्रोजेक्ट सपोर्ट सिस्टम जो आपके आईडी के अंदर दिया गया है उस ऑप्शन को समझते हैं कि उस ऑप्शन में, उस मेनू में हमारे लिए क्या क्या फैसिलिटी है और हम उसके अंदर किस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट, वॉलेट वगैरह ये सारी वीडियोस बनाए हुए हैं। आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाएं, यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ से चेक करें। वो सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। सपोर्ट सिस्टम के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो सपोर्ट सिस्टम के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको ऊपर प्लस का एक सिंबल है। सपोर्ट से नीचे जो लगभग एक पिंक कलर का क्रिएट न्यू टिकट लिखा हुआ ऑप्शन है। उसके बाद में आपको ऑल आउटबॉक्स टिकट्स दिख रहा है। उसके बाद नीचे जो है तो फिर से यहाँ पर आपने जो भी कंप्लेंट्स किए हैं उनकी आपको अगर लिस्ट चेक करना है तो आप यहाँ पर लिस्ट चेक कर सकते हो। लिस्ट भी दी गई है नीचे टिकट नंबर के साथ में। उसके साथ ही साथ आप उसकी एक्सेल और PDF शीट भी यहाँ पर निकाल सकते हो। तो क्रिएट न्यू टिकट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, क्रिएट ए न्यू टिकट। ये नया विंडो आपके सामने आएगा। इसमें 3 चीज़ें आपको भरना है, सब्जेक्ट, प्रायोरिटी और मैसेज। सब्जेक्ट में आपको सेलेक्ट करना है कि आपका क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई जनरल प्रॉब्लम है तो आप जनरल सेलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर सेलेक्ट करोगे। विड्रॉल आपने लगाया है और वो विड्रॉल नहीं हुआ है या आपको रिसीव नहीं हुआ है, यहाँ पर रिलीज़ बता रहा है, आपके वॉलेट पे नहीं आया, तो भी आप यहाँ पर विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अदर कोई प्रॉब्लम है तो आप अदर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर फाइनेंशियल पे अपन क्लिक करते हैं तो मैंने फाइनेंशियल पे क्लिक किया। प्रायोरिटी में यहाँ पर आपको अर्जेंट, तुरंत अगर उसको करना है तो आप अर्जेंट या हाई या नॉर्मल या लो, 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा अर्जेंट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर मुझे मैसेज डालना है। क्या मैसेज डालना है कि फाइनेंशियल का मेरा क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल रिपोर्ट मेरी नहीं निकल रही है, क्या हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे लिख के डालनी है। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर विड्रॉल का प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर विड्रॉल पर क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा कि भाई मेरा ये विड्रॉल मैंने लगाया था अपनी आईडी से, लेकिन ये विड्रॉल मुझको अभी तक नहीं मिला। आप हिंदी में डालिए, मराठी में डालिए या फिर आप इंग्लिश में डालिए। तीनों लैंग्वेज में वहाँ पर सपोर्टिंग टीम को समझ में आता है। आप यहाँ पर डालकर सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आप उसको सबमिट करोगे तो सबमिट करते ही आपको इसका टिकट नंबर वहाँ से रिसीव होता है। अब विड्रॉल के अलावा आप जनरल अगर करोगे तो जनरल में आपको आपका प्रॉब्लम क्या है उसको डिस्कस करना है। मान के चलिए अगर आपको वॉलेट एड्रेस चेंज करना है तो आपको वहाँ लिख कर डालना है नीचे मैसेज में यहाँ पर कि मुझे ये वॉलेट एड्रेस ऐड करना है, पुराना मेरा निकाल दीजिए, या फिर मुझे नया मेल आईडी ऐड करना है, मेरा मेल आईडी सही कर दीजिए, या मेरे मेल आईडी के अंदर ये मिस्टेक हो गई थी, ये मेल आईडी अपडेट कर दीजिए। इस तरह का आप यहाँ पर मैसेज जो भी डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। तो प्रोफाइल में जो आपके 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है आपका ईमेल एड्रेस का और वॉलेट एड्रेस का। ये प्रोफाइल में से आपके चेंज नहीं होता। उसके लिए आपको अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो वो सपोर्ट आप यहाँ से अपना टिकट रेज कर सकते हो। उसके बाद
विड्रॉल का प्रॉब्लम है तो आप विड्रॉल से रिलेटेड यहाँ बात कर सकते हो, यहाँ पर आपका टिकट रेस कर सकते हो। यानी आप जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सपोर्ट सिस्टम के ज़रिए से आप यूज़ कर सकते हो। सपोर्ट सिस्टम आप जैसे ही यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपका ये देखिए नीचे आप देख पा रहे होंगे कि आपने अगर कोई कंप्लेन की है तो वो कंप्लेन की आपको रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई देगी है। यहाँ पर देखिए ये टिकट दिख रहा है आपको 804538675903 ये टिकट नंबर है। यहाँ पर एक कंप्लेन रेज़ की हुई है, सब्जेक्ट था विड्रॉल, यानी ये विड्रॉल नहीं मिला, इसके वजह से ये कंप्लेन रेज़ की गई थी। मैसेज यहाँ पर इस तरह से टाइप किया हुआ था, ये देखिए कि ये है एक मैसेज जिसके अंदर ये टाइप किया हुआ है कि यहाँ पर विड्रॉल नॉट रिसीव्ड, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर जो ये नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये ट्रांजैक्शन हैश है, ये ट्रांजैक्शन हैश है। ये ट्रांजैक्शन हैश भी यहाँ पर डाला गया है। ये ट्रांजैक्शन हैश से जो विड्रॉल किया गया है वो विड्रॉल नॉट रिसीव्ड मुझे नहीं मिला है बोल के यहाँ कंप्लेन की गई थी और हाई प्रायोरिटी पे इसको देखने के लिए कहा गया था। उसके बाद में ये कंप्लेन जो रेज़ हुई थी ये 11/6/2023 को 15:45 पे ये कंप्लेन रेज़ की गई थी, यानी ये कंप्लेन डाली गई थी। और सेम 11/6/2023 को 15:53 पर ये कंप्लेन अपडेट हुई है और स्टेटस इसका रिसॉल्व हुआ है। यानी यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो था ये बहुत ही जल्द सॉल्व किया गया है। इस तरह से यहाँ पर एक कंप्लेन आप ऊपर देख रहे हो। इस विड्रॉल को यहाँ पर सब्जेक्ट में दिखाई दिया है आपको, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि विड्रॉल की हमने कंप्लेन दी थी और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर आप विड्रॉल के अलावा फाइनेंशियल की कंप्लेन दोगे तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल की एक लिस्ट मिलेगी, यानी एक ही लिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी कंप्लेंट्स आपने दी हुई है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरह से सपोर्टिंग सिस्टम का एक बेहतरीन काम यहाँ पर है कि सपोर्ट के ज़रिए से आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पर आप टिकट के ज़रिए से रेज़ कर सकते हो, अपना कंप्लेन रेज़ कर सकते हो। यहाँ पर आसानी से आप जो भी टॉपिक है आपको सेलेक्ट कर सकते हो और वो टॉपिक को प्रायोरिटी में जितने जल्दी करना है आप उसमें हाई अर्जेंट हाई जैसा भी आपको करना है उसके ऊपर कीजिए। और यहाँ पर मैसेज आपको पूरी तरह से टाइप करना है कि आपका प्रॉब्लम क्या है और आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या उसका सॉल्यूशन आप चाहते हो, वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। इस तरह से यहाँ पर ये एक ऑप्शन दिया गया है। अब तीसरी नीचे जो चीज़ दी हुई है वो है MM3 प्री सेल पैकेजेस। यहाँ पर जो कावी का एक सपोर्टिंग टोकन निकाला गया था जो अभी भी रन कर रहा है, अभी भी ट्रेड कर रहा है MM3 बोलकर, उसका प्री सेल जो लगाया गया था उसकी परचेस रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया था। यहाँ पर जो ऑप्शन है ये उसी के लिए दिया गया था। यहाँ पर उनको पैकेज डालना था, जिसको जो पैकेज सेलेक्ट करना है वो पैकेज सेलेक्ट करके वो ले सकता था। अभी फ़िलहाल प्री सेल बंद है, प्री सेल का काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, इसलिए ये मेनू जैसा था वैसा ही यहाँ पर है। उसके बाद में आपको साइन आउट का ऑप्शन है। साइन आउट अगर आप करोगे तो आपके आईडी से आप बाहर निकल जाओगे। तो इस तरह से दोस्तों कावीनेट प्रोजेक्ट को हमने पूरी तरह से रिकवर किया है। यहाँ पर अपनी वीडियोस के ज़रिए से पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे वीडियोस आपको पसंद आएंगे, आप सीखोगे, समझोगे। इससे आने वाले समय में आपके ये बहुत काम आएंगे ये वीडियोस। आप अपनी टीम को इसके ज़रिए से आसानी से सारी चीज़ों को सिखा सकते हो कि किस तरह से वॉलेट क्रिएट करने से लेकर कावीनेट, कावी, ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। कावी क्या है, कावीनेट प्रोजेक्ट क्या है, उसके अंदर होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस, ये उसके बाद में जॉइनिंग्स, सभी चीज़ों को कवर किया गया है। तो सारे वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को देखिए, समझिए, सीखिए उससे और अपनी टीम को सिखाइए। आगे हम बहुत ही जल्द सीखेंगे कि बाइनेंस पे किस तरह से हमको अपना अकाउंट खोलना है, किस तरह से उस पर ट्रांजैक्शन करना है, ये भी सीखेंगे। साथ ही साथ कावी से किस तरह से हमको डॉलर क्रिएट करना है, मैटिक बनाना है या किसी और कावी के कॉइन के अंदर हमको स्वैप करना है, वो भी हम सीखेंगे। इसके पहले भी मैंने मैटिक और कावी से और डॉलर और कावी से ये चीज़ें बनाई है,
लेकिन फिर भी हम एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर लेंगे, जिसके अंदर हम कावी को डॉलर या मैटिक में कन्वर्ट करके उसको बाइनेंस पे आपको देखेंगे, बेच के दिखाएंगे। और ये सारी चीज़ें आगे के वीडियोस में आपको आते रहेंगी। साथ ही साथ आगे हम जूम का भी एक सेशन रखने का सोच रहे हैं कि जूम जो हमारा एक माध्यम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के सामने होते हैं और जूम के ज़रिए से हम हमारी मीटिंग्स के ज़रिए से डिजिटली सीखते हैं प्लान प्रेजेंटेशन को और दूसरी चीज़ों को। तो उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती है, तो उसका भी आगे चल के वीडियोज़ आपको मिलेगा कि जूम किस तरह से डाउनलोड करना है, उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है, उसको यूज़ कैसा करना है। ये सारी चीज़ें भी आपको मेरे साथ इस चैनल के ऊपर सीखने को मिलेगी। तो साथ में बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।